बट क्या जो लोग इंडस्ट्री में हैं इंडिया में और अच्छा कर रहे हैं वो यूएस आना चाहते हैं तो F1 वीज़ा का राउट यूज कर सकते हैं? क्या कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना बेनिफिशियल नहीं रहेगा? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है और लोगों की डिमांड ये है कि हम इंडिया में रहते रहते यूएस में कैसे जॉब पा सकते हैं। इस पे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग यूएस मूव करना चाहते हैं, बट यूएस वीज़ा पाना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। तो डिफरेंट राउट यूज करते हैं लोग यूएस आने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में रहता हूँ। मैं भी यूएस पोस्ट डॉक J1 वीज़ा के थ्रू आया था एंड देन स्लोली आई चेंज माई ग्रीन कार्ड एंड मूव टू द इंडस्ट्री। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री और बट इंडिया से पाना थोड़ा मुश्किल है। ये वीडियो स्पेसिफिकली एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बट बनारस में गया था तो BHU में एक संतोष यादव करके थे, उन्होंने मिले और बोले कि वहाँ पे अच्छा जॉब कर रहे हैं बैचलर और मास्टर करने के बाद, बट यूएस मूव करना चाहते हैं, तो क्या डिफरेंट वे है। जो लोग इंडिया में हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिस साइंस में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी एरिया में, अगर उनको यूएस मूव करना है तो वो F1 वीज़ा का भी रूट अपना सकते हैं और कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जो PhD लोग हैं वो पोस्टडॉक के लिए यूएस आ जाए और देन स्लोली अपना प्रोफाइल बिल्ड करके ग्रीन कार्ड फाइल करके इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर जाएं। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे। आप यूएस इंटर करके और यहाँ पे वीज़ा चेंज करके इंडस्ट्री में जा सकते हो, किसी भी एरिया में मूव कर सकते हो। और अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई पोस्टडॉक में कैसे लोग आते हैं और रिसर्च में कैसे ट्रांजिशन करते हैं, अदर लोग वे जो यूज करते हैं, जो कहाँ है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री में, कि लोग वहाँ की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इन्फोसिस वगैरह सारी इंडस्ट्री में, वो कंपनी उनके लिए H1 वीज़ा फाइल करती है। अगर हो गया तो लोग यूएस मूव कर जाते हैं, बट दैट इज़ लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको उस फील्ड में रहना और बहुत टॉप पोजीशन पे रहते हैं, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय हैं, तभी वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। अदर वे ये है कि आप यहाँ पे स्टडी के लिए आओ, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनको वर्क परमिट मिलता है, तो वो F1 वीज़ा पे होते हैं। F1 वीज़ा के बाद जो वर्क परमिट मिलता है उसको बोलते हैं OPT। तो अगर आप स्टेम कैटेगरी में हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब एरिया में हैं, तो आपको 3 साल का OPT मिलता है काम करने का। फिर उस पर काम कीजिए, अच्छा लगा तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हैं जो आपके लिए H1B फाइल करेगा एंड देन फिर H1B पे रहिए, बाद में आप बिल्ड करके ग्रीन कार्ड में वाली लाइन में जा सकते हैं। तो ये कि ये वो वे होता है कि आए, 3 साल का OPT मिला स्टडी के बाद एंड देन आप इंडस्ट्री में और जिस एरिया में मूव करना है मूव कर गए। जो नॉन स्टेम वाली पोजीशन रहती है, जैसे MBA है, लिटरेचर वगैरह, जितनी भी नॉन स्टेम सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप स्टडी करने के लिए आते हो तो आपको सिर्फ 1 साल का OPT मिलता है। और जनरली 1 साल के OPT में आपको काम करना, एम्प्लॉयर फाइंड करना और उसी 1 साल में H1B हो जाना लॉटरी के थ्रू बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि साल भर में नहीं एम्प्लॉयर मिल पाता है तो लोगों को छोड़ के इंडिया जाना पड़ता है, या तो फिर किसी छोटे से स्टडी प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ता है और पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। F1 वीज़ा का रूट थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू H1B, क्योंकि H1B तभी आपको मिलता है जब आप एम्प्लॉयर फाइंड कर लेते हो, और इंडिया में रह के एम्प्लॉयर फाइंड करना यूएस में काफ़ी टफ होता है। बट जब आप यूएस में ऑलरेडी हैं तो ईजी रहता है, आप यहाँ पे लोकली बहुत अच्छे से फाइंड कर लेते हैं एंड मच ईजियर एज कम्पेयर टू इंडिया। तो कई बार लोग जो अच्छी जॉब में है इंडिया में, वो लोग भी F1 वीज़ा पे यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी में न जाके छोटी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे जो फीस है वो बहुत कम है। तो क्योंकि उनका ऑलरेडी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनको बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो वो फिर 2 साल पढ़ाई करते हैं, मास्टर कर लिया, और फिर इसके बाद जो उनका 3 साल का OPT मिलता है, वो 3 साल का OPT लेके यहाँ पे कोई जगह काम करने लगते हैं। जब आप काम करने लगते हो, एक्सपीरियंस हो, आपका नॉलेज दिखता है, तो एम्प्लॉयर इमीडिएटली आपसे इम्प्रेस हो जाता है और आपको H1B स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाता है।
तो ये एक काफ़ी ईजी वे है, बट अगेन आपको चूज करना है कि F1 वीज़ा जिसमें आके आपको 2 साल पढ़ाई करनी है। कुछ लोग ये पता 2 साल क्यों करना, कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें कि साल भर पढ़ाई करें और 3 साल का ओपीटी मिल जाए। कुछ टेक्निकल प्रोग्राम में हो सकता है, बट मुझे नॉलेज नहीं है। बट एक काम कई लोग ये करते हैं कि जो 2 साल का जो कोर्स है मास्टर में, उसको वो लोग 1 साल में ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वर्क करता है क्रेडिट के ऊपर। आपने 2 साल में जितना क्रेडिट गेन करना है, वो अगर आप 1 साल में ही गेन कर लिया वो सारा क्रेडिट, तो आपको मास्टर 1 साल में मिल जाएगा और आपको ओपीटी 3 साल की मिल जाएगी। तो हमारे अपार्टमेंट में एक लोग हैं, हालांकि वो अपनी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहते हैं चैनल पे, तो वो ऐसे ही काफ़ी अच्छी पोजीशन से बेंगलोर से आए हैं और ही इज़ यूजिंग F1 वीज़ा एंड 2 साल का कोर्स को 1 साल फिनिश कर रहे हैं। ज़्यादा पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं, उनको कहीं घूमते नहीं देखता हूँ। सैटरडे संडे पूरे 7 दिन कम से कम 12 से 14 घंटा वो पढ़ाई में स्पेंड करते हैं। बट एडवांटेज है कि जो 2 साल का कोर्स है वो 1 साल में फिनिश करेंगे और उनको 3 साल का ओपीटी मिल जाएगा। जैसे वो मार्केट में जाएंगे, पता है कि इनका एक्सपीरियंस है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो उनको फिर एम्प्लॉयर इमीडिएटली हायर पोजीशन पे लेने के लिए H1 वीज़ा फाइल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं जो उनके लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर सके। सो ये एक काफ़ी इजी वे ये भी है। इजी तो नहीं कहेंगे, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड दिमाग चलाना पड़ेगा फिर पढ़ाई में तो एक वे है कि जिसको यूज करके आते हैं। F1 वीज़ा का एक डिसएडवांटेज भी है। F1 वीज़ा पे जो डिपेंडेंट है, हस्बैंड या तो वाइफ, जो भी आपका डिपेंडेंट रहेगा, वो काम नहीं कर सकता है यूएस में। तो जबकि जो एक्सचेंज विजिटर पे वीज़ा पे आते हैं लोग, पोस्ट डॉक रिसर्च में आते हैं, उनका डिपेंडेंट वो फ्री होता है, एकेडमिक और इंडस्ट्री कहीं भी काम कर सकता है। तो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट हर एक वीज़ा पे ऐसे रूल सेट करके रखा है ना कि आप फ्री किसी वीज़ा पे नहीं रह सकते हैं। किसी पे कुछ फ़ायदा है तो किसी पे कुछ नुकसान है। एक अदर वे और भी होता है, काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं कि इंडिया में जॉब कर रहे हैं, बैचलर या मास्टर करने के बाद यूएस आते हैं और पीएचडी के लिए आते हैं। फिर वो पीएचडी करने के बाद यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, देन फिर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं इंडस्ट्री में या जिस एरिया में जाना है। देन फिर उसके बाद आप चेंज करके वो लोग ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। इस राउट को अपनाने का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप पीएचडी करने के लिए आ रहे हो यूएस में, और कहीं भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 5 साल से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है पीएचडी में। बहुत रेयरली आपको 4 साल में मिलता है, नहीं तो इंडिया की तरह यहाँ पे 5 साल 6 साल में पीएचडी मिलती है। तो आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और पीएचडी में एक एडवांटेज ये है कि पीएचडी में फेलोशिप आपको मिलती है। तो जैसे कहीं मास्टर करने जा रहे हैं तो आपको ठीक ठाक पैसा देना पड़ता है वहाँ पे, एटलीस्ट $15,000 $20,000। बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी में भी लगेगा 1 साल का, नहीं 15,000 में बड़ा मुश्किल है 25,000 तो मान के चलिए, 20-25,000, और खर्चे छोड़ के, फीस तो रही, खर्चे छोड़ के। तो मास्टर में पैसे लगते हैं, बट पीएचडी करने आ रहे हो तो आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है। तो आप अगर रूम शेयरिंग वगैरह करके रह रहे हो, छोटी जगह पे रह रहे हो, तो सिंगल हो तो यू कैन सेव लिटिल बिट। सो ये एडवांटेज है पीएचडी में कि थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। अदर मेजर एडवांटेज जो है, जो लोग प्रीफर करते हैं कि पीएचडी करने आते हैं तो एक आपके ऊपर हायर एजुकेशन डिग्री का टैग लग जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी टैग लग जाता है। तो इससे जो क्या होता है, आपकी जो ग्रीन कार्ड की कैटेगरी है वो चेंज हो जाती है। सो नॉर्मली जो लोग मास्टर लेवल के हैं और ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं तो EB2 कैटेगरी में फाइल करते हैं, और उसका जो बैकलॉग है 10-15 साल है, और आपका नंबर आते आते 10-15 साल नहीं, उससे भी लंबा हो सकता है, ऐसा रहता है। तो बट जब आप पीएचडी कर लेते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिकेशन आ जाता है, ये सब का टैग लग जाता है आपके पास, तो आप EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हो, जो करंट रहता है। आप फाइल करो, अप्रूव हुआ तो 6 महीने में आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में चले जाते हो। ये एक एडवांटेज होता है पीएचडी का। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको 5 साल पीएचडी करना है, इतना टाइम देना है, ग्रीन कार्ड लेना है, यहाँ रहना है, या किसी और कोर्स के थ्रू आना है यहाँ पे।
आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर दिया कि कैसे आप यूएस आ सकते हैं थ्रू F1 वीज़ा। और अगर J1 वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो देयर इज़ अनदर वीडियो ऑन द चैनल। और H1 वीज़ा, J1 वीज़ा, F1 वीज़ा क्या होता है, ये सब का भी वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो यूट्यूब पे और ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो हैं, आप थोड़ा जाइए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, समझिए एंड देन प्लान फॉर योर फ्यूचर। So thank you very much for watching. See you in the next video.